बिठूर की सियासत में घमासान तेज है। आरोपों के बीच अब पलटवार की जारी। सपा के आरोपों के बाद भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने किया जवाबी हमला। सपा के आरोपों पर सांगा का जवाब, बोले बौखलाहट में विपक्ष कर रहा बयानबाजी। सांगा का पलटवार, बोले सपा को हार का डर सताने लगा है। बिठूर विधानसभा में चुनाव अभी दूर है, लेकिन राजनीतिक जंग अभी से खुलकर सड़क पर आ गई है। सपा नेता और पूर्व विधायक मुनींद्र शुक्ला के आरोपों के बाद भाजपा विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने ऐसा पलटवार किया है जिसने बिठूर की सियासत का तापमान बढ़ा दिया है। सांगा ने बिना किसी लाग लपेट के कहा कि सपा के पास जनता को बताने के लिए कोई उपलब्धि नहीं बची है, इसलिए अब आरोपों की राजनीति की जा रही है। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को मुद्दे पर नहीं बल्कि भ्रम और आरोपों की राजनीति पर आगे बढ़ा रहे हैं। भाजपा विधायक ने दावा किया कि बिठूर की जनता पिछले 9.5 वर्षों का हिसाब भी जानती है और उससे पहले के वर्षों का भी। जनता ने विकास देखा है, इसलिए विपक्ष को अपनी जमीन खिसकती दिखाई दे रही है। सांगा ने कहा, चुनाव आते ही कुछ नेताओं को अचानक जनता की चिंता सताने लगती है। 5 साल तक क्षेत्र में दिखाई नहीं देने वाले लोग अब कैमरों के सामने आकर विकास पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है और समय आने पर जवाब भी देगी। उन्होंने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि अगर किसी को विकास कार्यों पर संदेह है तो वह जनता के बीच चलकर पूछ ले। बिठूर की सड़कें, पुल, बिजली व्यवस्था और विकास कार्य खुद जवाब दे देंगे। राजनीतिक गलियारों में अब इस बयान को सीधे सीधे चुनावी चुनौती के रूप में देखा जा रहा है। एक तरफ सपा आरोपों के सहारे भाजपा को घेरने में जुटी है, तो दूसरी तरफ भाजपा विधायक सांगा विपक्ष पर हार की बौखलाहट का आरोप लगा रहे हैं। बिठूर की राजनीति में फिलहाल एक बात साफ दिखाई दे रही है, चुनाव भले दूर हो लेकिन सियासी युद्ध शुरू हो चुका है। आज की जो प्रेस वार्ता है और हमारे जो साथी पत्रकार साथी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, मुनींद्र शुक्ला जी हमारे क्षेत्र के विधायक भी रहे हैं, वो मुखौटा है। असली कटाक्ष तो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव जी ने किया था। आप सबको स्मरण होगा, विगत दिनों अभी एक क्षेत्र भ्रमण के दौरान भीतर गांव में जब मैं भ्रमण कर रहा था, वहाँ के व्यापारियों ने फूड इंस्पेक्टर की मुझसे शिकायत की तो मैंने फूड इंस्पेक्टर को वहीं से बात की और उसको जो भी मुझे हिदायत देनी थी, उस पर जो भी मुझे शिकायत करनी थी या जो भी मुझे उस पर शिकायत जनता से मिल रही थी, उससे जो स्पष्टीकरण मांगना था वो मैंने मांगा, उसको हिदायत देने का काम किया। कहीं ना कहीं वो वायरल भी हुआ और वायरल होने के बाद जनता ने और समाज ने उस पूरे विषय को कहीं ना कहीं हाथों हाथ मुझको लेने का काम किया और मेरे पक्ष में बहुत से ऐसे नौजवान साथियों ने समर्थन देते हुए दिखाई दिए। लेकिन अखिलेश जी को कहीं ना कहीं वो मुझे नहीं समझ में आता, उनको कब समय मिल जाता है कि वो सोशल मीडिया को में इस तरह के एक विधानसभा के मुद्दों को वो देख पाते हैं और देखने के बाद में उन्होंने सकारात्मक काम तो नहीं किया, रचनात्मक कार्य तो नहीं किया। अगर एक नौजवान ने कोई सही पहल की है, एक जनप्रतिनिधि ने अगर कोई सही पहल की है, विगत विषयों में आप देख सकते हैं, विगत दिनों विगत वर्षों में अनेकों बार अनेकों अधिकारियों को मैंने लताड़ लगाने का काम किया है, अनेकों अधिकारियों के सामने मैंने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर प्रश्न उठाने का काम किया है, लेकिन उन्होंने मेरे ऊपर कटाक्ष किया, उन्होंने हिस्सेदारी की बात की। मैं तो केवल इतना कहूँगा, जो उनकी भावना है और जिस तरह से समाजवादी पार्टी की सरकार 4 बार इस प्रदेश में रही है, उनके पिताजी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, वो खुद मुख्यमंत्री रहे हैं और उन्होंने उनके कार्यकाल में किस तरीके से लेखपाल से लेकर तहसील से लेकर के थाने से लेकर के राजस्व के हर विभाग में साथियों केवल दलाली होती थी। और दलाली छोड़िए, उनका जो एक ट्रेंड था कि उनके प्रतिनिधि, उनके जनप्रतिनिधि, उनके विधायक और सांसद अपना हिस्सा तय करते थे। कहीं ना कहीं उनको वही स्मरण आ गया होगा, जो गलती उन्होंने कानपुर आकर के कानपुर को बदनामपुर कह के की थी, वही कटाक्ष उन्होंने दोबारा हो सकता है। आज एक नौजवान अगर क्षेत्र में घूम रहा है, बिठूर विधानसभा में घूमने के बाद अगर उस नौजवान की आज पहचान बनी है, वो नौजवान विधायक के रूप में अपने क्षेत्र की आवाज़ को विधानसभा तक उठा पा रहा है, उनके बदनामपुर वाले विषय को भी मैंने विधानसभा में उठा करके कहीं ना कहीं उनको जो बेनकाब करने का काम किया, इन सब विषयों को देख करके लग रहा है कि अखिलेश जी व्यथित हैं। और जहाँ तक हमारे पूर्व विधायक जी का विषय है, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ, हमारे स्थानीय हैं, इस क्षेत्र का नेतृत्व कर चुके हैं। मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं उनको कुछ डांट पड़ी है। 9.5 वर्षों में, मुझको 9.5 वर्ष हो चुके हैं विधायक रहते हुए, 9.5 वर्षों में एक भी बार विधायक जी ने किसी मुद्दे पर साथियों
प्रश्न उठाने का काम नहीं किया। वो 5 साल विधायक रहे। मैं दावा करना चाहता हूँ कि मैं विधायक रहा, अनेकों बार मैंने अपने क्षेत्र की समस्याओं को विधानसभा में उठाने का काम किया। एक भी विषय, एक भी बाइट विधानसभा में अगर वो कभी बोले हों, बिठूर विधानसभा की आवाज़ अगर उन्होंने कभी उठाई हो, या 9.5 साल के कार्यकाल में विधायक न रहते हुए, जिलाध्यक्ष रहते हुए, समाजवादी पार्टी के नेता, पूर्व विधायक रहते हुए किसी मुद्दे पर अगर उन्होंने प्रशासन का घेराव किया हो, किसी सरकार के किसी प्रतिनिधि का घेराव किया हो, साथियों केवल अब चुनाव आ गए हैं तो मेढक टर टर करना शुरू कर दिए हैं। मैं बार बार कहूँगा, विषय बहुत हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत से विषय उठा दिए हैं। मैंने आज तक, ना मेरा ये चरित्र है, ना मेरा आचरण है, मैंने इन 9.5 वर्षों में कभी भी ना उनका नाम लिया, ना किसी समाजवादी पार्टी के स्थानीय नेता का नाम लेकर के उसको कटघरे में खड़ा करने का काम किया। लेकिन उन्होंने कुछ बहुत छोटे छोटे विषय उठा दिए, बहुत छोटे छोटे। उन्होंने बिजली का विषय उठाया। निश्चित रूप से इस समय प्रदेश में बिजली का संकट है। केवल बिठूर विधानसभा में संकट नहीं है, पूरे प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली का संकट देखा जा रहा है, जिसके निस्तारण के लिए लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन आपको याद करना चाहिए कि पूर्व की सपा सरकार में कभी दिन में बिजली आती थी, कभी रात में बिजली आती थी, ट्रांसफार्मर फूक जाता था, महीनों ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता था, लोग चंदा करते थे, इन्हीं विधायक जी को लोग फ़ोन करते थे, ये अपनी ग्राम पंचायत का ट्रांसफार्मर नहीं बदलवा पाते थे। आज कह रहे हैं कि मैंने साड़ में पावर प्लांट बनवा दिया है। अब इनके कितने ये विवेकशील हैं, ये पावर प्लांट की बात कर रहे हैं। 220 ट्रांसमिशन जो हमारा सब स्टेशन हर 150 किलोमीटर में बनता है, उस ट्रांसमिशन केंद्र को, उस सब स्टेशन को वो पावर प्लांट कह रहे हैं। वो कह रहे थे उस ज़माने में कोई एग्रीमेंट भी हुआ था जिससे ग्रामीण क्षेत्र को इतने इतने घंटे बिजली दी जानी थी। अरे उस ज़माने में सबको याद है 24 घंटे बिजली केवल सैफई को मिलती थी, इटावा को मिलती थी, आजम चचा के रामपुर को मिलती थी। आप बिजली की बात कर रहे हैं। हम वो लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हमने अपनी विधानसभा क्षेत्र के 250 गाँव में, जिन गाँव में भारतीय जनता पार्टी को वोट भी नहीं मिलता, जिन गांव में समाजवादी पार्टी का जो गांव गढ़ कहे जाते हैं, उन गांव में भी बिजली पहुंचाने का काम सौभाग्य योजना से हमारी भारतीय जनता पार्टी ने करने का काम किया और आपके भाई को उसका श्रेय मिला। इसके अलावा साथियों, जब हम क्षेत्र में जब ये विकास की बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा हमने कोई विकास नहीं किया, कहीं पर भारतीय जनता पार्टी का कोई पत्थर नहीं लगा है, सब पत्थर समाजवादी पार्टी के लगे हुए हैं। आप आज बताइए, साण से लेकर के जो जहानाबाद को मार्ग गया है, वो मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? साण से घाटमपुर का मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? सरसौल से साण वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या नरवल अखरी होते हुए कुर्नी वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या बीतर गांव से धर्मपुर बम्बा खदरी वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या आज आपका ये कुनौली से पाली होते हुए चकेरी जाने वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या आज रमाईपुर से जामू जाने वाला मार्ग जो निर्माण हो रहा है क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या आज रमाईपुर से सचेंडी जाने वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या आज फतेहपुर से सेन जाने वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? आज क्या पिपौरी से कैंदा जाने वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? कैंदा से इटारा जाने वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या भौती से भीमसेन जाने वाला मार्ग या भौती से सुरार होते हुए दूल भूल जाने वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या टिकरा से मंदना जाने वाला मार्ग क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? क्या मंदना से आज जो बिठूर 4 लेन बन रहा है क्या ये समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बन रहा है? क्या आज ब्लू वर्ल्ड से सरैया क्रॉसिंग होते हुए जो आज लखनऊ एक्सप्रेसवे को जो मार्ग जोड़ने जा रहा है, ये 4 लेन, ये सरैया क्रॉसिंग पे पुल क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में बना है? आप अगर विकास की बात करेंगे तो जो काला चश्मा लगा करके आप घूम रहे हैं, उस चश्मे का नंबर बदल जाएगा और आप जान पाएंगे कि आपके क्षेत्र, आपके गांव, आपका गृह निवास पे भी जो काम हुआ है वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुआ है। इसके अलावा साथियों, आज जब हम क्षेत्र की बात करते हैं, मैं दावा करता हूं इन 5 वर्षों में जो उनका कार्यकाल रहा है और आप सबके आशीर्वाद से जो मेरा 9.5 वर्षों का कार्यकाल रहा है, एक भी मंदिर दिखा दें,
चाहे हमारा कुलदी मंदिर का सुंदरीकरण हो, चाहे कठारा धाम का सुंदरीकरण हो, चाहे हमारे बिठूर में घाटों का जो हमारे महाकालेश्वर मंदिर में जो सुंदरीकरण हुआ हो, या वाल्मीकि आश्रम में जो सुंदरीकरण हुआ हो। साथियों, चाहे नमामि गंगे के माध्यम से बिठूर के घाटों का सुंदरीकरण हुआ हो, या अटल घाट का निर्माण हुआ हो, आप बताइए एक भी कोई धार्मिक पर्यटन स्थल को या सुंदरीकरण करने का काम समाजवादी पार्टी सरकार में हुआ? मैं यही आज